नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एम के क्लासेस हिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं लेके आया हूं रीजनिंग में क्लॉक घड़ी की दूसरी क्लास, जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आपको करा रहा हूं सीरियल वाइज रीजनिंग में। सबसे पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था, कैलेंडर पढ़ाया, अभी जल्दी में ही पढ़ाया था कैलेंडर। और फिर उसके बाद हमने आपकी क्या स्टार्ट कर दिया, घड़ी। फिर इसके बाद मैं आपका स्टार्ट करूंगा पासा। फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको घन घनाप। ये मैं आपको सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा, आपको 3, 4। फिर उसके बाद रग संबंध या डायरेक्शन पढ़ाएंगे आपको। फिर उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराएंगे। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर लेके आने वाला हूं रीजनिंग में। रीजनिंग चैप्टर ये जो है रीजनिंग में, तो हम लोग ऐसे ही 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, 6ठा पढ़ेंगे, 7वां पढ़ेंगे। जितने भी सारे चैप्टर हैं, 30 से 32 चैप्टर हैं, नॉन वर्बल वर्बल सारे चैप्टर मिला के, तो हम लोग ऐसे ही सीरियल वाइज पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। तो प्लीज इन सारे चैप्टरों को देखने के लिए अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे ये सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियो अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ने वाले हैं। तो हमने कैलेंडर खत्म कर दिया। तो जो पहली बार आया हो चैनल पे तो प्लीज कैलेंडर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे मैं टिका हूं, ट्रिक पे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा, जैसे कैलेंडर के लिए भी मैंने 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैंने कराया था जो एग्जाम में पूछे गए थे आपके। उसी तरह से मैं घड़ी स्टार्ट किया हूं। तो घड़ी की एक क्लास हो चुकी है, क्लास 1 हो गई है इसकी। आज मैं क्लास दूसरी स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो क्लास पहले नहीं देखा तो क्लास पहले भी देख ले। उसके बाद हम लोग पासा पढ़ेंगे, घन घनाप पढ़ेंगे, रक्त संबंध पढ़ेंगे, 6वां दिशा परीक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग के, और साथ साथ में इनके इन सारे चैप्टरों के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और फुल कॉन्सेप्ट जब हम आपको बता रहे हैं तो उसके साथ क्वेश्चन को भी करा रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं घड़ी, और घड़ी की आज दूसरी क्लास है। तो चलिए हम लोग साथियों यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अगर मेरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को देखें और अपने सभी साथियों में शेयर करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं घड़ी की आज दूसरी क्लास। तो घड़ी की दूसरी क्लास में हम लोग बताया रहे थे आपको सुइयों की प्रवृत्ति, सुइयों की प्रवृत्ति। ओके, तो हमने कल क्या पढ़ा था कि भाई जो सुइयां होती हैं, जैसे 1 मिनट वाली सुई होती है, बड़ी सुई 1 घंटे वाली सुई होती है, छोटी सुई। तो छोटी सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, और बड़ी सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो बड़ी सुई मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। छोटी सुई, बड़ी सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और छोटी सुई घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है। ये मित्रों आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। मैंने क्वेश्चन में बताया था कि 1.25 घंटे 45 मिनट, ठीक है, 1.5 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। इस तरह से 2 क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाया था। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग सुइयों की प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। सुइयों की कितनी तरह की कंडीशन होती हैं, आज मैं इसके बारे में जानूंगा। तो हम लोग रीजनिंग के जितने भी सारे चैप्टर हैं स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो हमने कैलेंडर से स्टार्ट किया, कैलेंडर, उसके बाद घड़ी पढ़ेंगे, पासा पढ़ेंगे, घन घनाप, रग संबंध, दिशा परीक्षण, सिटिंग अरेंजमेंट, ट्रैकिंग टेस्ट, ऐसे जितने सारे चैप्टर हैं रीजनिंग के हम लोग क्रमवार पढ़ेंगे, सूचीवार पढ़ेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और इस वीडियो का, इस रीजनिंग का जो कंटेंट है इसका आप लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सुइयों की प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं आज क्लास दूसरी में। ओके, चलिए देखेंगे अब आगे सुइयों की प्रवृत्ति। ठीक है, हमने आपको बताया था पहली क्लास जो हमारी देखा होगा, और पूरी वीडियो देखिए, आप नोट्स बनाइए इसकी। ठीक है, आप लॉकडाउन का फायदा उठाइए। एग्जाम आपके सब होंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा आपका, सारा का सारा एग्जाम होगा। रेलवे का एग्जाम होगा, अभी नहीं हो रहा है, होगा। ठीक है, एसआई की वैकेंसी आने वाली, मान लो अभी आज नहीं आई है, आएगी तो ना 1 महीने 1.5 महीने बाद।
लेखपाल की वैकेंसी, आप लोग बैठे हो, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, पता लग रहा है 8,000, ठीक है, एसआई वाली भी है, और पुलिस वाली वैकेंसी आने वाली है, और उसके बाद लिपिक की पुलिस वाली वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी मैथ रीजनिंग आपका सारा पूछा जाना है, टाइपिंग भी उसमें शॉर्ट हैंड ये जो टाइपिंग होता है वो उसमें भी पूछा जाएगा। तो वैकेंसी आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी, लेकिन आप अपनी तैयारी को प्लीज बंद ना करें, ठीक है, वहां तक पहुंचाएं जिनको प्रॉब्लम हो रही है रीजनिंग में। और आपको बिल्कुल डीपली बता रहा हूं, कोई डाउट नहीं, सीधे क्वेश्चन पे नहीं उठा के लेके जा रहा हूं, आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, कौन सा चीज कैसे होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सीखने की कोशिश करें, ठीक है। और उसके बाद आप किताबों से या फिर कहीं से प्रैक्टिस सेट लेके आप उनको भी लगाइए, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊं तो आपको तो कॉन्सेप्ट तो बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप किताब के माध्यम से आप क्वेश्चन को लगाइए, और जो क्वेश्चन नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, आपको मैं सोल्यूशन पक्का दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सुइयों की प्रवृत्ति मैंने बताया था कि 3 तरह की होती है। पहली होती है कि संपाती होना, संपाती होना, ओके। चलिए दूसरा मैंने बताया था आपको विपरीत होना, विपरीत होना, और तीसरा मैंने आपको बताया था समकोण होना, समकोण होना। तो इस तरह से सुइयों की 3 प्रवृत्तियां होती हैं। तो इन सुइयों की 3 प्रवृत्तियों को हम एक एक क्रम से पढ़ेंगे और एक एक स्टेप पे, एक एक पॉइंट पे हम लोग डीपली बात करेंगे। हाँ, आप लोग डीपली पढ़िए, ठीक है। आपको 10-20 ज्यादा देर की वीडियो भी नहीं बनाते हैं, 20-25 मिनट की वीडियो बनाते हैं, 20-25 मिनट आप देख के आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, 20-25 मिनट आप टाइम दे सकते हैं और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग संपाती पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग संपाती के बारे में जानते हैं कि संपाती क्या होता है। ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाए, जैसे ये 2 सुइयां ऐसे मान लो, 2 सुइयां ये तो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, एक सुई बड़ी सुई छोटी सुई को ढक ले, ठीक है, ओवरलैपिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग संपाती के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर ये दोनों भी पढ़ेंगे, ओके। चलिए, तो सबसे पहले संपाती के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विपरीत होना, फिर उसके बाद पढ़ेंगे समकोण होना। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं संपाती होना, संपाती होना, ओके। डाउट किसी को नहीं, होना भी नहीं चाहिए, संपाती होना। कुछ लोग कहते हैं बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, लेकिन अब मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, संपाती होना। संपाती होना क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये एक सुई है और ये, अब यहां पे देख रहे हैं कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाए, जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे कि 12 बजा हो, ठीक है, और 12 बजे जब होता है तब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, संपाती होना कहते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या होता है कि यहां पे होता है कि इन दोनों सुइयों के बीच, इन दोनों सुइयों के बीच जो दूरी होती है, जो दूरी होती है वो 0 मिनट की होती है। दूरी कितनी होती है, 0 मिनट की। और इन दोनों सुइयों के बीच जो कोण होता है, ठीक है, इन दोनों सुइयों के बीच जो कोण होता है वो भी कितने अंश का होता है, 0 अंश का। जो कोण होता है वो कितने का होता है, 0 अंश का, 0 अंश का कोण होता है, 0 अंश का कोण होता है। इन दोनों सुइयों के बीच कोई एंगल नहीं होता, कोई झुकाव ही नहीं है। कोण क्या होता है कि कोई 2 भुजाएं या कोई 2 किरण के बीच का जो झुकाव होता है वही एंगल होता है आपका। तो यहाँ पे कोई झुकाव नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब कि बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, कोई दूरी नहीं है। दूरी जब 0 है, जब कोई दूरी होती तो कोण होता है, कोई दूरी नहीं है, जब दूरी हमारी 0 है तो हमारा कोण भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में है। तो आप इस बात को लिख सकते हो कि जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती होती हैं, ये चीज आप लिख सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं, जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती होती हैं, तो उनके बीच 0 अंश का कोण, 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है।
ओके, ये बात आपको लिखना है। जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती होती हैं तो उनके बीच 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। क्लियर? तो ये आपका फैक्ट है, आप ये नोट कर लेंगे। देखो सभी लोग सीधे सीधे सवाल पे आ जाते हैं। देखो पढ़ाने तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आप एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, तो आप प्लीज डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम तो क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लिखाते हैं, घड़ी का सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल अभी मतलब एक फॉर्मूला लिखवा दें आपको, उसी से आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक दूसरा कोई नया फॉर्मूला बताने वाले हैं और उससे भी आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मतलब तरीका है, तो उससे आपको और आसानी होगी करने में। ठीक है, तो घड़ी का क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ उसमें छोटी छोटी बातें हैं, आप उनको भी सीखने की कोशिश करें। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने सभी साथियों में शेयर करें और बताइए कि बिल्कुल रीजनिंग की जो क्लास है यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से कराया जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक पॉइंट आपका ये हो जाता है। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं इसी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट में आप उसको चाहे आप लिखेंगे या फिर मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूं। तो इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है लिखेंगे 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाती नहीं होती हैं, संपाती नहीं होती है। 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाती नहीं होती हैं, संपाती नहीं होती हैं। 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाती नहीं होती हैं। क्लियर? इतनी बातें सबको समझ में आ गया? चलिए अब आप देखेंगे, देखो जैसे हम कह दें कि 1 घंटे में संपाती बराबर, ठीक है, 1 घंटे में संपाती बराबर कितना? 1 बार होता है नहीं? हर घंटे में संपाती कितनी बार होगा? 1 बार होगा संपाती, कहीं ना कहीं तो संपाती होगा। जैसे 12 बजे यहां पे तो 12 बजे संपाती हो गया, फिर उसके बाद ये सुई यहां से छोड़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे ये चीज आपको 12, देखो यहां पे मैंने यहां पे एक फैक्ट लिखाया 12 और 1 बजे, 12 बजे संपाती हो गया। लेकिन अब ये वाली सुई जब इसको छोड़, यहाँ पे वॉच है नहीं मेरे पास, घड़ी है नहीं तो आपको दिखाता। तो यहाँ पे ये वाली सुई, जो बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई को जब छोड़ेगी तो ये सीधे सीधे घूम के फिर आ जाएगी और छोटी सुई आपकी क्या हो जाएगी? 1 पे पहुंच जाएगी। छोटी सुई क्या हो गया आपकी? 1 पे पहुंच जाएगी। जब छोटी सुई 1 पे पहुंच गई और बड़ी सुई को कहीं मिली नहीं तो संपाती हुआ कहां? इसीलिए कहा जाता है कि 12 और 1 बजे के बीच संपाती नहीं होता, बाकी सभी घंटों में संपाती होता है। इसलिए मैंने लिख दिया कि 1 घंटे में संपाती 1 बार होता है और 12 घंटे में संपाती बराबर कितना? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में संपाती कितना हो जाएगा? 22 बार। ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल रेलवे का पूछा गया है। ये रेलवे का प्रश्न है कि जब कोई दो सुइयां 24 घंटे चले, मतलब 24 घंटे में 2 सुइयां कितनी बार संपाती होंगी, कितनी बार मिलेंगी? ऑप्शन में था 24 बार, 22 बार, 23 बार, 48 बार। तो आपका क्या होगा? 22 बार। 2 सुइयां 24 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी? तो 22 बार। ये फैक्ट है आपका, कुछ इसमें अलग से सीखने की कोई जरूरत नहीं, कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। और ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल पूछ सकता है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती नहीं होती हैं? तो 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती नहीं होती हैं। क्लियर? तो संपाती पे ये फैक्ट था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि घड़ी की दोनों सुइयां जब संपाती होती है तो उनके बीच कोण बनता है कि नहीं बनता, उनके बीच कोई दूरियां होती हैं कि नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पे कोण भाई कितने होगा? 0 अंश का, और उनके बीच दूरी जो होगी वो भी कितने की होगी? 0 मिनट की। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा से संपाती के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विपरीत होना। तो ये आप सिंबल भी आप इसको थोड़ा सा ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है 0 अंश का कोण बन रहा है और 0 मिनट की
दूरी बन रही है। एग्जैक्ट समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आएगा और आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक भी कीजिए। संपाती हो गया आपका। इसके बाद हम लोग विपरीत करते हैं। ठीक है, चलिए विपरीत होना। विपरीत होना, ये यहां पे जो कोण होता है ये भाई कितना होगा आपका कोण? अगर देखा जाए तो 180 अंश का। और जो इन दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी वो होगी, दूरी जो होगी वो कितने की होगी? 30 मिनट की। कितने होगी? 30 मिनट की क्या होगी? दूरी होगी। और जो आपका कोण होगा वो कितने होगा? 180 का होगा। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई होगा। अब देखो, अब आप कहो तो मैं ये जो अभी आपने हिंदी में लिखा था वो चीज अब मैं एक बार सुना देता हूं। जैसे मैं कहूं, जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत होती हैं तो इन दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी, ये दूरी होगा 30 मिनट की दूरी और 180 अंश का कोण होता है। यही बात आपको लिखना है। अभी जो मैंने जो संपाती के लिए लिखवाया था यहां से यहां तक पूरा, तो वहां पे मैंने यही तो लिखा था कि जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती होती हैं तो इनके बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो है 0 अंश का कोण होता है और 0 मिनट की दूरी होती है। तो वही फैक्ट यहां पे भी लिखना है आपको। ये आप चाहे लिख लो। लिखना क्या है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत होती हैं तब वहां पे जो कोण होता है 180 अंश का होता है और इन दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है? 30 मिनट। कितना होता है? 30 मिनट। ये चीज आप लिख लो बना के। ठीक है, अब मैं नोट में लिख देता हूं एक बात। नोट में लिख देते हैं। नोट में क्या आपको लिखना है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत होती हैं, ठीक है, तो ये तो आप इसके साथ लिख देंगे। घड़ी की दोनों सुइयां जब विपरीत होती हैं तो कोण जो है इस टाइम 180 अंश का होता है और दूरी 30 मिनट की होती है। लेकिन नोट में क्या लिखना है आपको कि 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत नहीं होती। आपस में विपरीत नहीं होती। कब? 6 और 7 बजे के बीच। घड़ी की दोनों सुइयां 6 और 7 बजे के बीच आपस में विपरीत नहीं होती हैं। बाकी प्रत्येक घंटे में विपरीत होंगी, प्रत्येक घंटे में विपरीत होंगी। लेकिन 6 और 7 को छोड़ के, 6 और 7 को छोड़ के घड़ी की दोनों सुइयां 6 और 7 को छोड़ के बाकी सभी घंटों में, ठीक है, विपरीत होंगे। सभी प्रत्येक घंटे में विपरीत होंगे। लेकिन कब? 6 और 7 को छोड़ के। 6 और 7 के बाद मतलब इनको छोड़ के सारे पीरियड में, सभी पीरियड में विपरीत होंगे, लेकिन 6 और 7 को छोड़ के। ठीक है, देखिएगा जैसे मैं लिख दूं 1 घंटे में विपरीत बराबर 1 बार और 12 घंटे में विपरीत बराबर 11 बार। क्यों? क्योंकि 6 और 7 बजे के बीच होता ही नहीं है। और 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 22 बार। 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 22 बार। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कैसे सवाल बनेगा? पूछ लेगा कि भाई 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होती है? तो 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती हैं। क्लियर? आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो यहां पे ये आपका 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, ये 8 है और ये 7 है। जैसे मान लो इस टाइम पे आपका 6 बज रहा है, 6 बज रहा है। क्लियर? 6 बज रहा है। तो ये सुई धीरे धीरे ऐसे ही आएगी, बड़ी वाली आते 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 फिर से 12 पहुंच जाएगी। इतनी देर में क्या हो जाएगा? 7 बज जाएगा।
तो ये बताओ कहीं पे दोनों सुइयां विपरीत हुई? अब देखो मुझसे अच्छा यहाँ पे बताने से अच्छा है कि आप ये चीज बिल्कुल आप घर पे जो है, जो दीवार घड़ी होती है ना, वॉल वॉच होती जो है, जो घड़ी होती है जो दीवार पे लगी होती है, बड़ी होती है, उसको ध्यान से देखिएगा। 6 बजा दीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसको आप घुमाइएगा पीछे से, घुमाते 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 आप 7 बजा दीजिएगा। देखिएगा कि कहीं दोनों सुइयां आपस में विपरीत हो रही हैं। आप ये प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, जो भी किया है, जो भी ये चीज आप चेक करेंगे। अगर आप चेक किए हो तो जय हिंद जरूर लिख के भेजिएगा। अगर आप ऐसा ये चीज प्रयोग किया है कि हाँ मैंने प्रयोग किया कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती, अगर कोई जो चेक करेगा वो मुझे जय हिंद भेजेगा। अगर आप जय हिंद लिख के भेज देते हैं तो मैं जान जाऊंगा कि आपने ये चीज चेक किया है। ओके, तो प्लीज आप जरूर चेक कीजिएगा अगर मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो। और पूरी वीडियो देखा करो आप, ठीक है, पूरी वीडियो आप देखा करें। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। जितनी बातें सबको समझ में आई, तो घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती है, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है और 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती है, ठीक है। 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं, और ये आपको चेक भी करना है, और चेक करने के बाद आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कैसे होगा। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे समकोण। समकोण होना, समकोण होना। समकोण में क्या कंडीशन बनती है? ये चीज, ठीक है। यहां पे जो आपका एंगल होगा वो कितने होगा? 90 का, ठीक है। और जो दूरी होगी 15 मिनट की। दूरी कितने मिनट की होगी? 15 मिनट की। जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं, ठीक है, जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं तो उनके बीच 90 अंश का कोण होता है और 15 मिनट की दूरी होती है। लेकिन एक खास बात यह है कि अभी तक विपरीत 1 घंटे में एक ही बार होता था, समपाती 1 घंटे में एक ही बार होता था। लेकिन यहां पे जो समकोण की बात आई है तो समकोण 1 घंटे में 2 बार होएगा। जैसे कि प्रत्येक घंटे में संपाति 1 बार होती है, प्रत्येक घंटे में संपाति कितनी बार होती है? 1 बार। लेकिन यहां पे क्या होगा आपका? प्रत्येक घंटे में समकोण 2 बार। प्रत्येक घंटे में समकोण 2 बार होता है, या 2 बार बनती है ना। प्रत्येक घंटे में समकोण 2 बार बनता है सुइयों के माध्यम से, ठीक है। जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं, इन दोनों सुइयों के माध्यम से प्रत्येक घंटे में समकोण 2 बार बनता है। बात समझ गए ना। और क्या होता है यहाँ पे? एंगल 90 अंश का होगा इन दोनों सुइयों के बीच में, और उस टाइम पे दूरी कितनी होगी? 15 मिनट की होगी। और प्रत्येक घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। लेकिन नोट में फैक्ट, अपवाद है एक, ठीक है, अपवाद है। अपवाद क्या है कि 2 पीरियड ऐसे हैं जहां पे प्रत्येक घंटे में 2 कोण बनता है, लेकिन 2 पीरियड ऐसे हैं आपके जहां पे एक बार ही कोण बनता है। तो वो मैं पीरियड का नाम लिखवा दे रहा हूं, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 9 और 10, 3 और 4 तथा 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आई आपको? 3 और 4
मार्केट कम चल रहा है। 3 और 4 तथा 9 और 10, 3 और 4 तथा 9 और 10, 3 और 4 तथा 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती हैं। बाकी प्रत्येक घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? प्रत्येक घंटे में समकोण 2 बार बनता है। प्रत्येक घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। लेकिन 3 और 4 बजे, 3 प्रत्येक घंटे बनता है। अपवाद है ये, अपवाद थोड़ा सी क्या है अपवाद? 3 और 4, 9 और 10, इन दो पीरियड में केवल और केवल कितनी बार? केवल और केवल एक बार समकोण बनता है। क्लियर? सभी को क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा ना? चलिए, तो ये थी आज की क्लास दूसरी। तो हमने देखा कि जो सुइयां होती हैं दोनों, इनकी प्रवृत्तियां क्या होती हैं, इनके जो नेचर हैं दोनों सुइयों के, तो 3 नेचर आपने पढ़ा, समकोण होना, विपरीत होना, संपाती होना, और इनकी क्या क्या कंडीशन होती हैं ये आपने देखा। तो प्लीज ये अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है, इनको समझ लीजिएगा। मैं आपको क्लास तीसरी में लेके आ रहा हूं, फॉर्मूले के साथ मिल रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट के साथ मिल रहा हूं, क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, और हम लोग क्लास तीसरी में सवाल करेंगे। संपाती पे सवाल करेंगे, समकोण पे सवाल करेंगे, विपरीत पे सवाल करेंगे, ठीक है, मतलब प्रश्न करेंगे, सवाल नहीं खड़ा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पे, जो हमारे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्लास तीसरी में हम लोग अब मिलते हैं, ठीक है। तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, क्लास तीसरी में आपके साथ में मिल रहा हूँ सवालों के साथ, ठीक है। और ये सब पूरा अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो आप लोग ये सब पूरा काम कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज मैं इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।